ये क्या किया तुमने मेरी गाड़ी के साथ? क्या पागल हो गई हो? अफसोस, बहुत अफसोस हुआ। तुम्हारे अफसोस करने से क्या होगा? क्या हुआ? तकलीफ हुई? हाँ, अब तुम्हें भी दर्द का एहसास होगा तो पता चलेगा। देखो युंजा, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो वरना बहुत बुरा होगा। क्या होगा? क्या करोगे तुम? मुझे देखो, इससे बुरा क्या हो सकता है? नजर नहीं आ रहा तुम्हें क्या? आपा, क्या हो रहा है? मेरे खुदाया, ये मर्द तो बिल्कुल पागल है, पागल हो गया है और अपने साथ साथ बाबा को भी पागल कर देगा। आपा, क्या ये सही है कि ख्वाब लाशऊर की अक्कासी करते हैं? वैसे गुलरू, तुम भी पागल हो गई उसके साथ रह के। मैं बाबा और मर्द की बातें कर रही हूँ तुमसे और तुम हो के मुझसे अपने ख्वाब, अपनी सोच के बारे में बात कर रही हो। मैंने आज रात एक ख्वाब देखा। अच्छा, तो क्या देखा? उम्मीद है कि कोई अच्छा ख्वाब हो। बहुत ही बेवकूफ़ाना ख्वाब था, बिल्कुल अजीब, बेकार, बकवास। आई, वो जिन दोबारा तुम्हारे ख्वाब में तो नहीं आ गया? कहा भी है कलमा पढ़कर सोया करो। आपा, उस जिन से भी खतरनाक मेरे ख्वाब में आया था, जिसका मैं कभी गुमान भी नहीं कर सकती थी। उमर साहब आए थे। अरे अच्छा, उमर साहब तुम्हारे ख्वाब में आ गए? फिर तो अच्छा ख्वाब होगा। हाँ था तो। अरे गुलरू, अपने इस हाथ को नीचे करोगी तो मुझे पता चलेगा ना तुम क्या कह रही हो। हम दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे थे ख्वाब में। क्या? देखो, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, मैंने खुद देखा है, तुम चाबी अपने बैग में रख रही थी। क्यों मेरी गाड़ी पर ये निशान लगा है? क्या फजूल बात कर रहे हो? क्या तुमने उनको ये सब कुछ करते खुद देखा था? वैसे कितनी कीमती गाड़ी है ना तुम्हारी। मैं तुम्हें बताऊं कितनी कीमती है ये गाड़ी? हाथ हटाओ अपना। एक लड़की पर हाथ उठाते शर्म नहीं आती? छोड़ दो चिचक, जाने दो, ठीक है? अगर दोबारा मेरे साथ कुछ किया तुमने तो अंजाम इससे भी बुरा हो सकता है, याद रखना तुम। छोड़ो युंजा आपा, चलते हैं यहाँ से। रुको रुको, तुम इसे नहीं ले जा सकती। और ये वैसे भी मेरा और इसका मामला है। तुम्हारी बहन मेरे साथ सर्विस सेंटर जाएगी, जो नुकसान हुआ है ये पूरा करेगी। क्या वाकई कुछ और है तो वो भी बता दो। आपा चले यहाँ से। हम इसकी भरपाई क्यों करेंगे जब हमने कुछ किया ही नहीं है? तो तुम्हें ही नहीं करना चाहिए था। आखिर तुम चाहती क्या हो? मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा रही हो। ये जो कुछ किया है तुमने मेरी गाड़ी के साथ, इसका नुकसान तो तुम्हें भरना ही होगा। सोच है तुम्हारी। आपा बहुत हो गया। बात सुनो, अगर इसे ठीक करने के लिए तुम्हारे पास रकम नहीं है तो एक और तरीका भी है। क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ, तुम नहीं समझोगी। तुम्हारी बहन समझ गई, अगर ये मान जाए तो मुझे कबूल है। और मुझे लगता है ये मान भी जाएगी, क्योंकि मैं तो इसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। चिचिक, योंजा, तुमने जो किया है इसे याद रखना, समझ गई? और तुम भी ये कभी मत भूलना। चिचिक, बाबा। क्या हुआ बेटी? तुमने इसे थप्पड़ क्यों मारा? अब वो क्या हुआ? उसने तुम्हें कुछ कहा? बाबा, वो उसकी गाड़ी। नहीं, वो तो अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। क्योंकि क्या हुआ? क्यों नहीं बता रही मुझे? आखिर तुम्हारी बहन ने उस लड़के को थप्पड़ क्यों मारा? बाबा, मैं आपको बाद में सब कुछ बता दूंगी, फिलहाल मुझे बहुत देर हो रही है। रुको, ऐसे मत जाओ चिचक। छोड़ें, उसे जाने दें। ठीक है, फिर तुम मुझे बताओ क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हैं आप मुझे? सोचा था आपको बताऊंगी तो बेहतर महसूस करूंगी। ऐसे तो देखूंगी मैं तुम्हें, क्योंकि बताया ऐसे है जैसे हकीकत में हुआ हो तुम दोनों के दरमियान। हकीकत ही लगी मुझे तो। गुलरू, इसे भी अपने किसी ड्रॉने ख्वाब की तरह समझना। अपना चेहरा तो देखो जरा। अपने ख्वाब को भला कोई इतना संजीदा लेता है क्या? तुम्हें तो पता है मैं ब्रैड पिट की कितनी फिल्में देखती थी। हर रोज ख्वाब में आ जाता था मेरे। ब्लैक सूट में कितना हैंडसम लगता था। हाय, कर ली ना एंजेलिना से शादी उसने, और तो और 6 बच्चे भी हो गए उसके। मैं भी क्या बातें लेके बैठ गई हूँ तुमसे। देखो मुझे क्या हो गया। सही कह रही हैं आप, उसकी मूवीज ज्यादा जो देखती थी, और मैं भी आजकल उन्हें
कुछ ज्यादा ही देख रही हूँ, तभी तो ख्वाब में देखा। बस इसके अलावा और क्या हो सकता है? मुझे क्या पता गुलरू, मैं कोई ख्वाब की ताबीरें थोड़ी बताती हूँ। बस एक आम सा ख्वाब था, तुम इसके बारे में इतना क्यों सोच रही हो? गुलरू? हाँ। मैं एक बात पूछूं तुमसे? वैसे ही बस थोड़ा दिमाग में ख्याल आ गया, सोचा पूछूं तुमसे। मेरी बात का गलत मतलब मत समझना। वो मैं ये तौबा, कहीं तुम उम्र से नहीं आपा, ऐसा भला कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। मैं बस एक डरावना ख्वाब समझकर भूल जाती हूँ इसको। और यही बेहतर है मेरे लिए। खाना जल रहा है। आई अल्लाह, इसके ख्वाब ने मेरा खाना जला दिया। क्या बेवकूफी है यार। उमर कहाँ से आ गया? उमर साहब है मेरे लिए। ये क्या है? क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? ऐसा महसूस नहीं कर सकती हूं मैं। बाबा, आप खामोश क्यों हैं? अगर आप इस तरह करेंगे तो मुझे अफसोस होगा कि मैंने क्यों बताया। रो मत। ऐसा क्यों महसूस होता है कि जब भी आपसे बात करती हूँ सुकून मिलता है? बाबा, बाबा, क्या कुछ हुआ है? मेरी प्यारी, तुम तो मुझे छोड़कर चली गई। मैं क्या करूं इन लड़कियों का? ये सब बड़ी हो गई, ना इनके दुख समझ पाता हूं और ना ही इनकी बातें। अगर आज तुम होती तो इनसे खुद बात करती, सामने बिठाकर पूछती। तुम अपनी नजर और अपनी मुस्कुराहट से हमारे दिल के दुख को दूर कर देती। मैं अकेला इन्हें नहीं संभाल सकता, बहुत मुश्किल है। ये अभी तक आया नहीं। तुम कहाँ रह गए हो मर्द? आपका मतलूबा नंबर फिलवक्त बंद है। सुबह बखैर जाहिदे साहिबा। खुशामदीद जाहिदे साहिबा।
मेरे साथ आइए, मैं आपको ले चलूं। इधर। ड्राइवर कहाँ है? उसका फोन भी बंद है। आप जाके गुलरू को ढूंढें और उससे कहें कि अपने मंगेतर से कहे कि गाड़ी तैयार करे। जी ठीक है। जाहिदे, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। हाँ। क्या मैं गलत वक्त पर आ गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुद कॉल करने वाली थी। दरअसल कल एक मेरा फैशन शो है। पिछले कुछ महीनों से मैं खामोशी से मेंस कलेक्शन पर काम कर रही थी। ये एक नया तजुर्बा है मेरे लिए और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा जाएगा और मैं चाहती हूँ कि आप भी आएं। अरे बिल्कुल नहीं, कल तो मैंने एक डिनर पर जाना है यार। मगर मुझे यकीन है कि उमर को मेन कलेक्शन में दिलचस्पी होगी। उसे बता दूंगी, वो चला जाएगा। हाँ। गुलफैम, तुम्हारे और उमर के दरमियान कुछ हुआ है? थोड़े बहुत मसले तो सभी के साथ होते हैं। मसलों का हल निकालना ज़रूरी होता है। सही कहा। मुझे लगता है तुम मुझे बिल्कुल नहीं बताओगी और इसलिए मैं तुम पर दबाव भी नहीं डालूंगी। लेकिन मैं तुम दोनों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। ये मसले ज़्यादा देर नहीं रहेंगे, तुम इन्हें हल कर लोगी, है ना? मैंने उसे खुद कॉल की थी लेकिन उसका नंबर नहीं लग रहा। मुझे जवाब देने के बजाय इस मसले का कोई हल निकालो, समझी तुम? उफ मर्द। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। ओह माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। हमेशा से इतनी जल्दी में रहते हो तुम, है ना? माफ करना, मुझे काम पर जाना है, फिर मिलते हैं। गुस्सा दिख रहा है तुम्हारी आंखों में। क्या फिर से कुछ हुआ है? छोड़ो यार। अफसोस। उसे एक दिन एहसास होगा इस बात का। उसे बहुत पछतावा भी होगा, मगर देर हो चुकी होगी बहुत। तुम ये सब गुल्लू के बारे में कह रही हो? हाँ बिल्कुल। अक्सर ये बातें लोग मेरे लिए करते हैं कि मैं सोच के नहीं बोलता, इसीलिए बाद में पछताऊंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता इससे। मैं देख सकती हूँ किसको सलाह नहीं मिल रहा। बिल्कुल भी एहसास नहीं है तुम्हारा गुल्लू को। अगर उसके जगह कोई और लड़की होती तो। खैर देर हो रही है, मुझे काम पर जाना है, फिर मुलाकात होती है। क्या तुम उस तरफ जा रहे हो? हाँ। दरअसल मुझे भी वहाँ काम है, मैं साथ चलूँ तुम्हारे? ठीक है, आ जाओ। जी जी जायदा साहिबा, मैं समझ गई। आपने जो जो लिखवाया था वो सब कुछ मैंने ख़रीद लिया। हाँ, फिक्र नहीं करें आप। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे बताए बगैर मत जाया करो। मैंने कहा भी था साथ मुलाजमा और ड्राइवर को ले जाना। हाँ हाँ, बस मैंने सोचा कि मैं खुद ही आ जाऊँ। घर में अकेले बैठी बोर हो रही थी और बाकी सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। अच्छा ठीक है, जल्दी आओ। मैं तुम्हारा यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ, मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना है। साहिल पर चल। क्या साहिल पर? आपा इतना करीब तो है, साहिल आपको पैदल चले जाना चाहिए, वहाँ पर हद है। तो क्या तुम मुझे बताओगे अब? हाँ आपा देखे, पैदल जाना आसान है, गाड़ी में जाएंगे तो ट्रैफिक में फंस जाएंगे। हेलो। ओ बेगम साहबा, आप हकीम मोलू वाली मालकिन? बिल्कुल भी मसरूफ नहीं हूँ। कैसी बातें कर रही हैं? मैं अभी आ जाऊंगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैं आपके करीब ही हूँ। 2 मिनट का रास्ता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मसरूफ नहीं हूँ, मैंने कहा तो है आपसे। 2 मिनट में आ रहा हूँ। बिल्कुल, चलें आपा, चलें कोई और टैक्सी ढूंढ लें। शिकायत करूंगी मैं तुम्हारी। ठीक है, जाएं शौक से करें। बदतमीज। बकवास नहीं, चलो जाओ यहाँ से। वाकई मैं सच कह रही हूँ तुमसे, गुल्लू को एहसास नहीं है तुम्हारा। अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती तो तुम्हारा हाथ जोर से थाम लेती, और फिर चाहे कैसी भी मुसीबत आ जाती वो तुम्हारा हाथ किसी सूरत नहीं छोड़ती। मर्द
क्या ऐसी लड़कियां भी हैं? हाँ है, मतलब जरूर होगी। और हर लड़की एक जैसी नहीं होती। जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लड़कियों का भी वैसा ही हिसाब है। मालूम है तुम्हें, ये सब करने से दूरियां बढ़ जाती हैं। नहीं मालूम, लेकिन मैं तो बढ़ चढ़ कर साथ देती। अगर मैं मोहब्बत करती, कभी हाथ से ना जाने देती। मर्द, मैं कुछ कहना चाहती हूँ तुमसे। अगर तुम्हारे पास आधा घंटा है तो क्या हम दोनों कहीं कैफे पे बैठ के कॉफी पिए? यानी हम दोनों कब से खड़े रहकर बातें कर रहे हैं, और मैं जब से यहाँ आई हूँ मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, मैं बोर हो जाती हूँ। तो क्यों ना हम बैठते हैं कहीं? हाँ क्यों नहीं, चलो आ जाओ। चिचिक, फौरन मुझे कॉल करो। चिचिक, मुझसे वो एक गलत काम हो गया, कॉल करो मुझे। चिचिक, खुदारा मुझे। ये रकम लगी है, लौटाओ मुझे। ओह माशाल्लाह, पूरी मार्केट ही खरीद कर ले आई आप तो आपा। घर पे लोग ज्यादा है ना, मैं उठा के दे देती हूँ। बिल्कुल नहीं, आप बेफिक्र रहें, मैं संभाल लूंगा। वैसे सच कहूँ तो मैंने आप जैसी मालकिन कहीं भी नहीं देखी जो इतनी जिम्मेदारी से इतना सारा काम करती हो। सलामत रहें। वैसे आपका ड्राइवर नहीं था क्या आज? हाँ लगता है छुट्टी पर गया होगा, ऐसा ही है ना? मेरा कोई ड्राइवर नहीं। ये बात तो हम सोच भी नहीं सकते। यानी मैं सोच रहा हूँ आप इतने बड़े खानदान की मालकिन हैं और आपने ड्राइवर भी नहीं रखा अपने लिए। असल में सामान की खरीदारी के लिए मैं घर से बाहर निकलती हूँ, वैसे नहीं। हाँ तो इसका मतलब आप भी बहुत खुशकिस्मत हैं, क्योंकि मैं भी आपसे बस एक कॉल की दूरी पर हूँ। आप कभी भी कॉल कर सकती हैं, मैं घर के पास ही होता हूँ। मुश्किल से 5 या 10 मिनट में आपके पास पहुँच जाऊंगा। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, आप चले बैठे। किस चीज के पैसे मांग रहे हो तुम मुझसे? दिमाग ठीक है? पहले मुझे इस्तेमाल किया और फिर मुझे छोड़कर पैसे भी मुझसे मांग रहे हो। यूँ समझो कि तुम्हारा मेरा हिसाब बराबर हो चुका है, इसे अपने पास रखो। कुछ बराबर नहीं हुआ है योंजा, जो कुछ हुआ तुम्हारी मर्जी से हुआ। तुम्हें अपना गुस्सा मेरी गाड़ी पर नहीं निकालना चाहिए था। किसको परवाह है तुम्हारी गाड़ी की? जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। तुमने जो कुछ किया वो अच्छा किया। हाँ बिल्कुल। योंजा तुम मुझे गुस्सा दिलाकर अच्छा नहीं कर रही। नहीं तो करोगे क्या? हाँ, और जो तुमने मेरे साथ किया उसका क्या? तुम्हें भी ये सब कुछ पहले सोचना था। हाँ, किसी को भी इस्तेमाल करके यूं ही बीच रास्ते में छोड़ दोगे? आखिर तुम्हारा बिगाड़ा क्या था मैंने? हाँ, और तुम यहाँ आके मुझसे हिसाब मांग रहे हो। समझते क्या हो अपने आप को? योंजा, योंजा, क्या हुआ? इसे फौरन इमरजेंसी रूम में ले जाओ, पकड़ो इसे। मेरे साथ आओ तुम। मर्द, दुनिया में तुम जैसे लड़के बहुत कम हैं। नहीं ऐसी बात नहीं, मेरे जैसे लड़के तो तुम्हें मोहल्ले में बहुत मिल जाएंगे। मत कहो ऐसा प्लीज। ना तो इस मोहल्ले में और ना तो किसी और मोहल्ले में तुम जैसा मर्द नहीं होगा। तुम्हारे कहने का मतलब है मैं एक मर्द हूं, लेकिन वो मुझे बच्चा समझते हैं। गुल्लू ने कहा होगा ना तुमसे ये सब कुछ, है ना? हाँ जाहिर है वो खुशकिस्मत है, उसकी ज़िंदगी में पहले इंसान ही तुम हो। उसने कभी बुरा इंसान देखा ही नहीं, उसे अभी तक अंदाज़ा ही नहीं है कि बुरे इंसान कैसे होते हैं। छोड़ो, कोई और बात करो। वो तुम्हारे इस तरह हक जताने से तंग हो चुकी है, लेकिन जहाँ मोहब्बत होगी वहाँ ऐसा तो होगा। मर्द, तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं, तुम एक असल मर्द हो। ऐसा मर्द जो असल औरत का मुस्तहिक है, जो तुम्हारी कदर करे। किसी बेहिस लड़की के हाथों बर्बाद होने की जरूरत नहीं। माजरत चाहता हूं मैं, मुझे काम पर जाना है। ये क्या किया तुमने? क्या किया मर्द? मुझसे पैसे मांग रहा है वो।
इतना सब कुछ करने के बावजूद पैसे मांग रहे हो। तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, मुझे तुम्हें दवाई देनी होगी ताकि तुम सो जाओ सुकून से। कहीं मैं हामला तो नहीं हो गई? क्या? खुदा, मैं हामला हो गई तो बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। तो ऐसा करो, टेस्ट करो मेरा। हाँ तो बेगम साहिबा, हम ऐसा कर सकते हैं कि आपको जब भी अपने लिए टैक्सी की ज़रूरत होगी आप मुझे 10 मिनट पहले कॉल कर दीजिएगा, मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। और इसके अलावा मैंने अपनी एक आदत बनाई हुई है, मेरा मतलब है कि मैं मदद भी करता हूँ। मदद से मुराद ये है कि रोज़ की जो कमाई होती है मैं उसमें से कुछ पैसे गरीब गुरबा को दे देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया में कोई भी भूखा ना सोए। मिसाल के तौर पर एक बुजुर्ग खातून है, बहुत ही प्यारी बुजुर्ग हैं। मैंने उनसे वादा किया हुआ है कि रात में उन्हें कुछ दूंगा। आप देख सकती हैं ना कि मेरी कमाई तो हुई नहीं है आज, तो इस वजह से बदकिस्मती से ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। मदद तो करूंगा लेकिन उतनी नहीं हो पाएगी। 10-20 लीरा दे दूंगा। ये तो बहुत कम है। कम तो है लेकिन बदकिस्मती से, यानी हर किसी की किस्मत नहीं होती। कुछ लोग पैसों के हवाले से अमीर होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप, और कुछ लोग दिल के अमीर होते हैं मेरी तरह, गरीब और मिस्किनों की मदद जो करते हैं। लेकिन क्या बताऊं मैं आपको, मैं तो दवाई के पैसे भी नहीं जोड़ पा रहा हूं आपा, हद होती है। दवाई दरअसल वो बुजुर्ग खातून का बताया था ना मैंने आपको अभी, उन्हें एक बीमारी है, इलाज लाजमी है। मैंने उनसे कहा था कि मैं दवाई लेके आऊंगा, मगर मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपा, सच कह रहा हूं मैं। जाहिर है अब इतने पैसे तो मैं पूरे हफ्ते में नहीं जोड़ पाऊंगा। और वो दवा कितने की है? 100 या 250 लीरा की होगी, मुझे ठीक से याद नहीं उस दवाई की असल कीमत क्या है, लेकिन मैंने कहीं लिखा हुआ है, अभी याद नहीं मुझे। हाय अल्लाह। ये क्या है आपा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकता, खुदा के लिए वापस रख ले इनको। मैं इसे नेकी समझ के दे रही हूँ, मेरा हिस्सा भी डल जाएगा। मेरे पास कोई कार्ड तो है नहीं, पर्स में बस यही पैसे रखे हुए थे, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। आप ये रख लीजिए, उस बूढ़ी औरत को दे दीजिएगा, रख लें। ए अल्लाह आपा, सच में मैं बता नहीं सकता मुझे कितना सुकून मिला है। ऐसा लग रहा है मेरे कंधे से बोझ उतर गया है। उस बुजुर्ग खातून की दवाई का मुझ पर बोझ था। वैसे सच कहूं तो आपने ये साबित कर दिया कि आप पैसे की ही नहीं दिल की भी बहुत अमीर हैं। जाहिर है आपकी दिल की खूबसूरती आपके चेहरे पर नजर आती है, क्या कह सकता हूं मैं। वो रहा, देखो। वहां क्यों खड़े हो, इधर आओ। नौकरी प्यारी नहीं है या दिल भर गया काम करके? गुलफेम साहिबा को अस्पताल जाना है, फौरन गाड़ी तैयार करो। मैं जाकर उन्हें अंदर बताती हूँ। शुक्र है नवाब साहब आ गए। हाँ, आइंदा अपना फोन बंद नहीं करोगे तुम, वरना बुरा होगा बहुत। मैं भी परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए। मैंने जलान को भी कॉल की थी। जानती हूं नाराज हो तुम, और ठीक ही है। मैंने तुम्हें बताया नहीं था, वो मेरी गलती थी। क्या तुम जानना चाहोगे क्या हुआ? मैंने देख लिया था जब तुम उन लोगों के साथ चली गई थी। तुमने देखा था? मैं बहुत माजरत चाहती हूँ। मैं जानती थी कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम मुझे जाने नहीं दोगे, और मैं जाना चाहती थी, और ये भी नहीं चाहती थी कि झगड़ा हो हमारे दरमियान। तो बस ये वजह थी मर्द। अब तुम लड़ना चाहते हो तो लड़ लो।
मर्द, गुलफेम साहिबा की सालगिरह थी कल। सरप्राइज रखा था उनके लिए, तो जिहान को भी ले गई थी। वहां ज्यादा देर नहीं थे क्योंकि जिहान पानी में गिर गया था, तो ये हुआ। मर्द, बात ये है कि गुल्रू, ये सब मैं... रुको, एक लफ्ज भी मत कहना तुम। पहले तुम मुझे बात करने दो, उसके बाद जो तुम्हें कहना हो कह देना। ये क्या कर रही हो? मैं चाहती हूं कि आज के बाद ये अंगूठियां हम कभी ना उतारें, क्योंकि यही ठीक होगा हम दोनों के लिए। हमारे दरमियान अब कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, समझे तुम? मेरी अंगूठी? गुल्रू, मर्द, मेरी अंगूठी दो। जानती हूं तुम्हारे पास है। मेरी जान हो तुम। ठीक है, अब तुम जो चाहो मुझसे पूछ सकते हो। मेरी हर चीज पर इख्तियार जो है, और तुम जो चाहो मुझे बता सकते हो। क्या क्या कहना था मुझे? मुझे क्या पता, तुम कुछ बताने वाले थे, भूल गए। गुलफेम साहिबा, मेरा फोन बंद हो गया था, माफ कीजिएगा मुझे। चले आ जाएं आप। बैठिए आप। तुम्हारा एक दोस्त भी लेबोरेटरी में होता है ना? हाँ बिल्कुल, तो उससे क्या? अगर इस रिपोर्ट का रिजल्ट मुझे मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। देखो, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। तुम्हें मालूम तो है ऐसी इन्फॉर्मेशन देना मुमकिन नहीं होता, और रिपोर्ट तो बाद में तुम्हें ही मिलेगी ना। लेकिन जो रिपोर्ट बनाएगा उसे भी पता होगा ना। हाँ जाहिर है, पता तो होगा। क्या तुम मुझे वो रिजल्ट अपने दोस्त से लेकर नहीं दे सकती? नहीं मालूम, यानी मुझे नहीं पता वो रिजल्ट किससे लेना है। ये बहुत हसास मामला है, किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं भी इसी हॉस्पिटल का हिस्सा हूं? देखो, उमर साहब का भतीजा है ना, मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। देखो, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकती। उमर साहब ने कहा था जैसे ही चेकअप हो जाए मेरे रूम में भेजना। हामला तो मैं हूं, यकीन है मुझे। मैंने ठीक किया, बिल्कुल यही करना चाहिए था मुझे। गुलफेम साहिबा, हमने अंगूठियां पहन ली। मेरा मतलब है आप ही ने तो कहा था कि हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, और वैसे भी ये सब अचानक ही हो गया। गुल्रू ने चाहा और हमने पहन ली। मेरा यही इंतजार करो, मैं आधे घंटे में यही मिलूंगी। आखिर मैं ये कैसे कर सकता हूं यार? अगर गुल्रू को इसके बारे में पता चल गया, आखिर कैसे?